अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक गरीब लड़की के सच्चे वाक़े की तरफ बढ़ते हैं जिससे हमें एक लेसन और सबक हासिल हो सकता है और दिल के अंदर एक एहसास पैदा हो सकता है। वह एक खूबसूरत लड़की थी, कभी दुकान पर तो कभी दूसरी दुकान पर वो कितने ही जूते और कपड़े देख चुकी थी, मगर उसको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई। साथ चलती हुई बूढ़ी औरत धीरे से बोली, कुछ ले भी लो। नहीं अम्मा, रहने दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। एक दुकानदार ने बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़कर उसे रोका और कहने लगा कि इधर आए, ये ड्रेस देखिए। दुकानदार को वो लड़की उसकी खूबसूरती से किसी अमीर बाप की बेटी लगी थी, लेकिन उसने दुकान के बाहर लगे सूट जिन पर सेल और सेल के साथ 2500 रुपये का लेबल लगा हुआ था, वो देखकर वहां खड़ी नहीं रह सकी। बूढ़ी औरत फिर से बोली, लेती क्यों नहीं हो? लेकिन दिल कह रहा था, न ले, महंगा है। वो भी बेटी थी, सब जानती थी। बोली, अम्मा ऐसा करते हैं, ईद के बाद ले लेंगे, अभी महंगे हैं, ईद के बाद कीमत कुछ सस्ती हो जाएगी। माँ ने भी बोल दिया, ठीक है, ईद के बाद ही ले लेंगे। वापसी पर उसने बहुत सारी औरतों को भरे हुए शॉपर्स के साथ देखा। एक छोटी सी बच्ची एक रेडीमेड सूट की दुकान के बाहर खड़ी हुई शीशे से कपड़े देख रही थी। अम्मा ने खूबसूरत लड़की से कहा, तुम इधर बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो जल्दी से बच्ची की तरफ बढ़ी, पूछा, कौन सा पसंद है? बच्ची ने गुलाबी रंग के एक फिराक पर हाथ रख दिया। उसने कीमत पूछी। दुकानदार ने बोला, 1500 रुपये का है। उसने कुछ नहीं देखा। अम्मा के आने से पहले ही अपने पर्स से पैसे निकालकर 1300 रुपये दुकानदार को दे दिए। उसने कहा, भाई बहस नहीं करना, मेरे पास यही रुपये हैं। दुकानदार ने सूट पैक कर बच्ची के हाथ में दे दिया। फिर प्यार से पूछा, आपके अम्मी और अब्बू किधर हैं? बच्ची ने जवाब दिया कि दादी अम्मा ये कहती हैं कि अब्बू और अम्मी अल्लाह के पास गए हैं। तो आप किसके पास रहती हैं? बोली, मैं और दादी अकेली हैं। वो दादी हैं। बच्ची ने जहां एक तरफ इशारा किया, जहां एक बूढ़ी औरत बैठी चेयर पर रो रही थी और अपने दुपट्टे से आंसू साफ किए जा रही थी। नौजवान लड़की उसके पास चली गई। अम्मा क्या हुआ, रो क्यों रही है? औरत ने कहा, मैं एक हफ्ते से इसके फिराक के लिए पैसे जमा कर रही थी, लोग कुछ देते ही नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कितना अजीम है, किसी फरिश्ते को भेज दिया, वरना मैं सोच रही थी कि मेरे पास जितने पैसे हैं उनका जहर लेकर खुद भी ले लूं और इस बच्ची को भी दे दूं। नौजवान लड़की ने कहा, अम्मा इस बच्ची को लेकर आप घर चली जाएं, मुझे भी जाना है, अपना ख्याल रखना। बच्ची और दादी दोनों चली गई, जो अपनी खुशी को किसी और के लिए कुर्बान कर चली गई। घर आते हुए अम्मा बोली, मेरी बच्ची की ईद खराब हो गई। नौजवान लड़की ने कहा, अल्लाह की कसम, ऐसी ईद कभी नहीं हुई। जो सुकून अल्लाह तबारक व तआला की खिदमत में है वो कहीं नहीं। अपना ख्याल रखिए और दूसरों के बारे में सोचिए कि हमारे समाज और हमारे मुआशरे में किस तरह के लोग हैं, उनकी ईद कैसी होती है, उनका कपड़ा, उनका खाना, उनका पीना ईद के दिन कैसा होता है। ऐसे लोगों के बारे में सोचिए और उनकी इमदाद कीजिए ताकि वो भी खुशी से त्यौहार मना सके। इस ईद के मौके पर ऐसे लोगों को तलाश करें जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं है, सर ढाकने के लिए कपड़ा नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। याद रखिए,
اگر ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یا ہمارے محلے میں ایسے لوگ ہیں اور وہ اپنی پریشانیوں کو چھپا کر اسی طریقے سے عید کر رہے ہیں تو ہماری عید کوئی عید نہیں ہے. ہماری عید بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں. ہمارے سماج اور معاشرے کے ایسے لوگوں کی جب مدد کی جائے گی اور ان کی امداد کی جائے گی، ان کا خیال رکھا جائے گا، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر ہمیں یہاں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے، اور ایک اچھا سماج اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. اس لیے دوستو ایسا لوگوں کا خیال رکھا جائے، ایسی عورتوں کا خیال رکھا جائے، ایسی بچیوں کا خیال رکھا جائے، جس سے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے سب لوگ آسانی سے، خوشی سے عید منا سکیں.